चलिए भाई, देखिए हमने कल आप लोगों को एक कलेक्शन पढ़ाया था। कलेक्शन इट मीन द वेरिएबल। ठीक है, जैसे ये कलेक्शन वेरिएबल है, मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ गेट मेथड है और गेट मेथड में ये इनका देख लेते हैं क्या है। इज़राइल से आ रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और नेक्स्ट हमें जिस पे काम करना है दूसरा क्या है, कंटेंट। ठीक है, ये देखिए आप इसको क्या करते हैं, गेट गेट कंटेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे क्या कर दिए, सेंड करते हैं। क्या आया, अनअथराइज्ड 4011। ठीक है, अब इसमें देखो हम यहाँ पे हेडर हमारा कितना यूज हुआ है, 13 हेडर यूज हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमको हेडर दिखाएगा क्या क्या यूज हुआ है। ठीक, तो हमें हेडर देखो यहाँ पे 6 यूज हो रहा है, तो हमें इसमें एक क्या यूज कर लेना है, एक्सेप्ट, और यहाँ जेसन फॉर्मेट। अथराइज में क्या यूज करेंगे, बेसिक ऑथ, यहाँ यूजर नेम अभी तो काफी काहे नहीं, याद कर लेते हैं भाई, याद चले। हाँ ठीक है, एज रेट ऑफ eps.com, पासवर्ड 1111। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेंड करते हैं हम। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आप लोगों को अब जेसन देखो ये समझना है। ये देखो, ये दिख रहे ना, इसका मतलब क्या है, एक एरे है। ये क्या है, एक बॉडी है। इट मीन द आपको माने जितना जेसन का स्कोप है एक का। ठीक है, अब देखो एक यहाँ से स्टार्ट है, एक देखो ये कामा लगा दिया गया ना यहाँ तक के लिए, फिर लेकिन ये तो रॉन्ग। अच्छा यहाँ हाँ तभी तो करे कहाँ दे रहा है, तभी तो मैचिंग ये इसकी लाइन आगे जा रही। देखिए अब ये सेपरेट, सेपरेट माने अलग, अलग करने के लिए यहाँ क्या लगता है, कामा। बस यही 3 चीजें समझनी है कि हमें कितना रखना है। अगर मुझसे मल्टीपल लाइन यूज करना है तो हमें कामा लगा के सब सेपरेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये ना जेसन। तो देखिए अब पहले को हम क्या बोलते हैं, की, दूसरे को वैल्यू। ठीक है, अगर एक जेसन के अंदर क्या है, सारी चीजें की एंड वैल्यू में है। ठीक है, आप हम यहाँ की भेजते हैं, वैल्यू हमको मिलती है, या
वैल्यू के सहारे की मिलता है। यही आप लोग को भी आगे किए होंगे, उसमें नहीं किए थे मैप में? मैप नहीं हुआ था ना, चलिए ठीक है, हो जाएगी फ्रेमवर्क में मूवी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये आईडी है, आईडी ही यूनिक होती है, ये तो जानते ना। ये देखिए एक आईडी, यहाँ पे दो होगा आई थिंक, दो की एक ही, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ये नहीं है, ये इसी के अंतर्गत है ना, दूसरा नहीं है। यहाँ देख लो भाई, यहाँ कंटेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग में कंटेंट, देखिए एक ही है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा तो है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे दो बना दो कोई एक, बैटरी चार्जिंग, लाइट चल रहे हैं। देखिए हमारी ये दो अकाउंट बन गए इसमें। अब इसे रन कराएंगे तब यहाँ देखिए दो आएगा। ये सब पहले से ही जानते हो, कुछ नई चीजें नहीं है ये, ठीक है। देखो एक, जिसका नाम पहले से ही क्या था, कस्टमर, दूसरा एक आईडी और होगी, ये यहाँ है, ठीक है। इसका नाम देखना चाहो तो ये है, ठीक है। ये हमारी आती है। अब देखो जितनी बार हम यहाँ सेंड करते हैं उतनी बार हमारी क्यूरी रन होती है, ये रिक्वेस्ट जाती है ना। इस रिक्वेस्ट की यहाँ पे देखो एक कंसोल है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये कंसोल ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। देखो हमने 3 बार यूज किया है। अब इसमें हमें जानना चाहें तो इस पे देखो ये एरो दिख रही है, इस एरो पे क्लिक करते हैं, इसमें हमें सब चीज मिल जाता है कि हमने क्या क्या यूज किया है। यहाँ पे देखो हेडर, यही हेडर है ना। अब हेडर में देखो इतनी चीजें हैं, यही हेडर में है। एक्सेप्ट जेसन हमने किया था। अगर ये देखो बाय डिफॉल्ट जेसन है, देखो हेडर में, यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट हमने इसको यूज किया ना, इसके अंदर पहले से ये थी इंक्लूड। लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ हम अपने मन से पहले इस पे क्लिक कर रहे हो, तो कुछ ऑटो में आ रहा है ना। अगर कुछ ऐसे हेडर हम बनाना चाहें जो कि हम खुद बनाना चाहें, सपोज करो माई हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू में ठीक, मैंने इसको सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे रन कराते हैं, इसको मैंने यहाँ से बंद किया, अंतिम बना। देखो ये है, देखिए माई हेडर भी आया कि नहीं, और उसकी वैल्यू देखिए दे रहा है यहाँ। ये सब हेडर के पार्ट है। हेडर कितने यूज हुए, कौन कौन यूज हो रहा है, कौन कौन नहीं, ये सब सारी चीजें यहाँ दिखती हैं। तो कंसोल में हम ये देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं डीबगिंग। डीबगिंग में हमें पूरा एक एक स्टेप करके दिखता है। हाँ, उसमें डीबगिंग था क्या, हम एक एक करके बढ़ा पाते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पे एरर आई है। ये सारे ऑप्शन ओपन कर सकते हो। देखो नेटवर्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नेटवर्क आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि नेटवर्क दिखती नहीं है यहाँ। हाँ लेकिन देखो अब यहाँ रिक्वेस्ट तो मैंने बंद कर दिया, देखो यहाँ है, ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है। जो हमें आंसर आती है इसमें हम देख लेते हैं, और जो हम भेजते हैं इसमें देख लेते हैं, ठीक।
अभी दूसरे देखो क्या है, पोस्टमैन टोकन। टोकन का मतलब, अब ये देखो ये है क्या, ये टोकन का मतलब एक प्रकार की सिक्योरिटी, इट मीन द पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। इसको ऐसे फॉर्मेट में दिया गया है जो कि हम जान भी नहीं सकते हैं। हाँ, इसको तोड़ना चाहोगे मिल टूटेगी। जैसे एक बार राहुल सिंह जी ने बोला था ना कि शायद किसी कहानी के माध्यम से, कि पहले के राजा हुआ करते थे, वो जब कोई लेटर भेजते थे कुछ ऐसी कोड में भेजते थे जो कि बीच वाला अगर पकड़ भी ले, लेटर ले भी ले तो भी ना जान पाए। यही फॉर्मेट है ना। देखो यूजर आईडी पासवर्ड हमें भी नहीं मालूम है क्या है इसमें, ठीक है, लेकिन मशीन पकड़ ले रहा है, यही है वैल्यू, ठीक है। यही सब सारी चीजें हैं। तो ये है मेरी कंसोल। कंसोल माने पूरा रिपोर्टिंग आती है। दूसरी चीजें अगर ये जानना चाहोगे कि हमने इसके पहले जब रन कराया था हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी यहाँ, ठीक है, दोबारा कौन सी आई थी, दोबारा कौन सी आई, उसके बाद ये टाइमिंग है, ठीक है, और इसमें डे भी था कहीं आई थी, इसमें क्लिक करा के तो शो करा सकते हो, सब सब देख सकते हो कि कैसे कैसे वैल्यू आई थी हमारी। इसे देखो, इस पर क्लिक करो, शो करा लो, मतलब ये सब कंटेंट, ठीक है, सारी चीजें हमें दिखती है इसमें। अगर हम चाहते हैं इसे क्लियर करना तो क्लियर करोगे, ये इरेज हो जाएगी सारी। इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चीज बताया था, अब इसी में एक वेरिएबल भी बताया था। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ वेरिएबल में जाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल हम किसका देते हैं, यूआरएल का देते हैं। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है, कलेक्शन, ठीक है, इतना लिख लो, कोई दिक्कत। इससे हमें पता चलती है कलेक्शन टाइप का वेरिएबल, इसका स्कोप इस कलेक्शन के तक ही रहेगा। अगर इसमें यूज करना चाहोगे तो इसको नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू जो हमें पास करनी है, वैल्यू क्या देना है इसके अंदर, जी, देखो ये ऑटो सेव होता है, मुझे इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो सेव हो गया। अब इसको यदि इरेज कर दो, अब देखो ये एक वेरिएबल में हो गया। वेरिएबल को यूज करने के लिए गुलाब, ठीक है, ऐसे डबल कोड लगाते हैं और यूआरएल लिख लेते हैं। देखो जब डबल कोड ओपन करोगे, डबल क्लोज माने कोड को क्लोज भी करना पड़ेगा। ये मेथड देखो हमने परफॉर्म कर दिया। अब ये देखो, जैसे अब इसको हम यूज करते हैं सेंड, सेंड की में हमने यूज किया। अब हमने क्या यूज किया, माने यूआरएल COL कॉलन माने डेव कॉन्टेक्ट ना। लेकिन यहाँ कंसोल पे जाके देखोगे तो हमको पूरा दिख रहा है, देखो क्या यूज हुआ, इतना सारी चीजें यूज हुई है। माने यूआरएल COL नहीं यूज हुआ है, जो इसकी वैल्यू है वो यूज हुआ है। क्लियर। अब देखो ये कलेक्शन टाइप का था, किस टाइप का, कलेक्शन टाइप का। अब दूसरा वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं इन्वायरमेंट टाइप का। इधर नो इन्वायरमेंट में देख रहे हो ना, इसमें हम क्लिक करते हैं, क्रिएट इन्वायरमेंट, इसमें हम क्लिक किए। अब यहाँ देखिए, अब इन्वायरमेंट टाइप का देखो, यहाँ पहले हम इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब इन्वायरमेंट देखो कहने का मतलब होता है, जब हमारा API तैयार होती है, इट मीन एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो पहले सबसे पहले कौन बनाता है, डेव, इट मीन द डेवलपर। चाहे पूरा लिख लो चाहे डेव लिख लो, ठीक है, दोनों का मतलब समझ रहे हो ना। अगर डेवलपर भी लिखते हो तो भी वही मतलब है, डेव लिखते हो तो भी वही, माने डेवलपर टीम या डेव टीम, यही होती है ना। इतना कंफर्म है, तो हमें डेव के लिए बना रहे हैं हम। तो अब ये यूआरएल हमने दे दिया, यहाँ पे नाम दे देते हैं डेव, ठीक है।
इसे हमें पकड़ने में थोड़ी सी आसानी होती है कि ये किस टीम के लिए बनी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो यूआरएल होता है वो डेवलपर के लिए एक अलग यूआरएल होता है और क्लाइंट के लिए एक अलग यूआरएल होता है, क्यूए टीम के लिए अलग यूआरएल होती है। समझ रहे हैं? सॉफ्टवेयर एक ही, सारी चीजें एक ही, बट सबका यूआरएल चेंज रहता है। तो अब यूआरएल चेंज रहता है तो हम ये माने इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में कौन सी टीम का लिए है? डेव के लिए। यहाँ हम वैल्यू दे दिए, ठीक है ना। अब देखो ये हो गई सेव। अब एक कलेक्शन और बना लेते हैं, ऐड इट मीन द क्यूए टीम, ठीक है, या टेस्टर टीम, या टेस्टिंग टीम, या क्वालिटी एनालिसिस टीम, ये सब नाम देते हैं। क्लियर? अब यहाँ मैंने कोई वेरिएबल नहीं दिया, समझ रहे हैं? केवल मैंने इसको केवल जनरेट भर किया, क्यूए टीम बनाया, बनाने के बाद इसे क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ गया, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं यूआरएल डेव। ये देख रहे हो एरर आ रही है, एरर आ रही नहीं रेड कलर की? जी। क्यों? क्योंकि ये जो यूआरएल है हमारा, माने एक ये कौन सा इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट माने समझते हैं ना? क्यों जी? वातावरण। हाँ, वातावरण। जैसे ये क्लास की वातावरण है, माहौल है। कहते हैं हम जिस माने क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में जैसा रहेंगे, जैसी इन्वायरमेंट होती है हम उस टाइप से ढल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो है ये किस माने कौन सा इन्वायरमेंट है? डेव टीम का, बट यहाँ क्या सिलेक्ट है? क्यूए टीम। तो इसे डेव टीम करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माउस ओवर करो, देखो वैल्यू आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर डेव टीम रहेगा तो डेव टीम के लिए देखो ये एरर आ रही है ना, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हर टीम के लिए एक अलग अलग इन्वायरमेंट सेटअप की जाती है। जैसे कौन कौन सी टीम हो गई? डेव टीम हो गई, क्यूए टीम हुआ, और एक टीम और होती है क्लाइंट टीम कह लीजिए, या प्रोडक्शन टीम, ठीक है। ये तीन टीमें होती हैं। तो हम क्यूए टीम देखिए, ये तीन इन्वायरमेंट का मतलब समझ गया ना तीनों? क्यों जी? क्योंकि देखो अगर ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रहता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है कैसे क्लाइंट यूज कर ले, क्योंकि उसका यूआरएल एक अलग ही होता है ना, और डेव का अलग होता है, और क्यूए टीम का अलग होती है। इसीलिए देखो हम यहाँ समझने के लिए केवल किए हैं, इसीलिए कॉमन एक नाम देते हैं हम सभी का नाम। जैसे यूआरएल है तो यूआरएल ही हिट करते हैं, जिस टीम पे चल रहा हो ऑटोमेटिक चल जाता है। अगर सपोज करो मैं यहाँ यूआरएल दिया होता, ठीक है, तो क्यूए वाला जो अगर क्यूए में यूआरएल है तो उठा लेता, ठीक है। बट अगर यूआरएल नहीं होता उस नाम का तो एरर आ जाती। जैसे देखो ये प्रोडक्शन वाले में नहीं है, बट इसमें है क्यूएलएम देखो है, लेकिन अब ऐसे करोगे तो देखो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ क्यूए सेलेक्ट कर लो, यहाँ मिल जाएगा। देखो इरेज किया क्यू, मैंने ऐड किया था। चलो देखो यहाँ जाते हैं, ये इसके जाने के बाद यहाँ चले जाओ। अच्छा दोनों कैपिटल है, मिस्टेक क्या? ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? इतना चीज समझने में कोई दिक्कत? देखो ये वेरिएबल है, क्या है? अब ये वेरिएबल चाहे
इस कलेक्शन पे रन कराओ चाहे इस कलेक्शन में रन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख लो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं गेट कंटेंट, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो हम वेरिएबल यूज कर लेते हैं कौन सा, माने क्यूए टीम का, क्योंकि यूज हो रहा है कि नहीं, देखो रिस्पॉन्स भी आएगी। ठीक है, मैंने यूजर ने पासवर्ड यही सब रॉन्ग आ रहा है, बट मेरा एक्सेप्ट हुआ ना, चल रहा है, एरर तो नहीं है ना। अगर इसको देखना चाहो तो कंसोल पे जाके चेक कर सकते हो, और लास्ट वाले देखो यहाँ वैल्यू आई है ना। लेकिन अगर यही दूसरा इन्वायरमेंट होता, यहाँ पे अब इसे रन कराओगे तो देखो यार फेल करके आ गया। यहाँ पे देखो ये कह रहा है, अब इस पे क्लिक करोगे तो डिटेल बताता रहता है कि ये सब एरर आ रही है। एरर को समझना है समझो, नहीं समझना है बस समझो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एरर होगा दिखेगा, और ये चलेगा ही नहीं। ये इन्वायरमेंट समझ में आई, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको समझने में किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। और ऐसा वेरिएबल जो कि हमें इस कलेक्शन के लिए भी चाहिए और इस कलेक्शन के लिए भी चाहिए, तो हम क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्लियर। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होता है मोस्टली ये तीन होते हैं, डेव, क्यूए और प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्शन के लिए जब जाता है क्लाइंट के पास, जब जाता है तो क्लाइंट अपना यूआरएल डाल के उसको चेक करता है, यूज करता है। तो हम जिस टीम के लिए हमें यूज करना हो हम उस टीम के लिए इसको यूज करते हैं। दो वेरिएबल क्लियर हुई। अब एक वेरिएबल होती है ग्लोबल। कौन सा वेरिएबल होती है, ग्लोबल। अब ये ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनती है, ये वेरिएबल हम यहाँ जाते हैं, जैसे देखिए इन्वायरमेंट है ना, इसी के साइड में एक छोटा सा ऑप्शन है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल यूआरएल डेव दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वही था डेव ऑप्शन। अगर यहाँ क्यूए होता, यहाँ क्यूए वाला दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ एक्टिव था वही दिख रहा है ना। और ये कलेक्शन वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल इसमें कुछ है ये नहीं, जिस पे क्लिक करते हैं देखो आप, इसके अंदर ये कलेक्शन वेरिएबल था ना एक ठो। अब वेरिएबल एक नहीं दो चार छह हो सकते हैं, जैसे हमारी जरूरतें हों। अब जस्ट इसी के नीचे एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, या तो इस पर क्लिक कर लो, यहाँ तो यहाँ ऐड ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, हमको यहाँ पे आ गया, यहाँ देखो ग्लोबल वेरिएबल है ना। अब यहाँ कुछ नाम लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि ग्लोबल का मतलब है ये पूरे वर्क स्पेस पे काम करेगा, कहीं भी लिख लो और किसी भी इन्वायरमेंट में रहो, माने किसी भी कलेक्शन में रहो, किसी भी इन्वायरमेंट में रहो, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यूआरएल, इसे जीएल कर लो, कैपिटल जीएल, कैपिटल लिख करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पेस्ट कर दी। अब ये देखो ये क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। ग्लोबल का मतलब ही सीधा सीधा है, जैसे आप लोग बनाते हैं ना, उड़ गया क्या, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ही आप लोग जानते हैं स्टैटिक, स्टैटिक को ही तो ग्लोबल किया जाता है, कि उसको किसी भी मेथड में कॉल कर सकते हैं, नहीं कहीं भी कॉल कर सकते हैं इजिली। क्लास नेम डालो, डायरेक्ट दूसरे क्लास में भी यूज करो, यही करते आए हो अभी तक ना, तो यही है ग्लोबल। अब ये ग्लोबल वेरिएबल कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यहाँ जाओ, यहाँ यूआरएल पे, लेकिन हाँ अब ये कहो सीधा डायरेक्ट यूआरएल जीएल लिख लो, ऐसे चलेगा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, इसके अपने रूल बनाए गए हैं करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। गुलाब, चलिए
अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, चाहे हम क्यूए टीम हो तो भी रन करेंगे, ये सक्सेसफुली रन होगा। इस पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि पासवर्ड इसमें भरा है ना, ठीक है। या यहाँ डेव टीम हो, अरे इसमें URL GL, हाँ सजेशन GL है, ऐसा कहाँ है? हाँ ऐसा ही है। चलो अभी एडिट कर देते हैं। देखो या चल गया ना, चाहे डेव हो या प्रोडक्शन में हो, क्योंकि देखो प्रोडक्शन में मैंने कोई एक भी यूआरएल नहीं बना, सॉरी वेरिएबल बनाया था, बट रन हो रहा है ना। क्यूए में भी जाओ, क्यूए में भी रन हो रहा है। इतनी चीजें कंफर्म हो गई, इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए हमने 3 वेरिएबल बताए हैं, कौन कौन सा? ये कलेक्शन वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, और यहां से ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर? अभी देखिए उसके बाद आपको ये क्या है, कंसोल। कंसोल से हमें सारी रिपोर्ट मिलती है, ये पूरी रिपोर्ट है, इसी को डिबगिंग भी बोलते हैं। अगर हमें जिसमें चेक करना है क्या प्रॉब्लम थी क्या थी, इसे बस क्लिक करो, ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हमसे चाहे कोई देख ना पाए, यहां से क्लियर कर लेते हैं, सारी क्लीन हो गई। जैसे हम न्यू बनाना चाहते हैं, अब से स्टोर रहे, उसके साथ देखो ये अभी एक रिक्वेस्ट चलाते हैं, देखिए ये ऑप्शन है ना, इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए ये शो है, हाइड भी कर सकते हैं सब नेटवर्क को, जो नेटवर्क वाला ऑप्शन था ना उसे हाइड कर सकते हैं। लॉग होग है, अभी सब थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएंगी। हाँ जी, अब आगे देखो, जैसे आप लोगों को अभी तक देखिए क्या क्या पढ़ाया दिया गया। देखिए वेरिएबल तो हो गए 3 वेरिएबल, और तीनों वेरिएबल कौन कौन से होने चाहिए। अभी देखिए, हाँ आप देखिए अथेंटिक माने अथराइज या ऑथ, इसमें हम यूजर नेम पासवर्ड फिल करते हैं। हीडर माने देखो हेडर में हम वो चीजें भरते हैं किस टाइप का डेटा हमें लेना है और देना है, ठीक है। नेम ऑफ फॉर्मेट, हाँ हेडर लाइन मतलब जो 9 दिया सर, 9, तो यहाँ देखो 9 होगा ना, काउंट कर लो। टोटल का काउंट कितना है? हाँ हाँ जितने हेडर, 2 हेडर लगे, हाँ ठीक है। अभी बॉडी देखो, बॉडी में हम देखो बॉडी किसके लिए यूज होती है, पोस्ट, पुट, पैच, 3 के लिए हमें क्या यूज होता है, बॉडी। बॉडी में क्या होती है, जिसमें हमें डेटा भेजा जाए, चाहे क्रिएट के लिए हो चाहे अपडेट के लिए हो, ठीक है, 2 ही चीजें होती हैं। अब ये जिस फॉर्मेट में हमें देना है, हमें मोस्टली हम रो और कॉलम में देते हैं, तो हम रो ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट जेसन है, तो जेसन है क्योंकि, और नहीं अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ जेसन नहीं आता है, हेडर में जाते हैं, कंटेंट भरते हैं, कंटेंट में यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ जेसन आ जाया करेगा। क्लियर? ये जेसन समझ में आई? देखो 3 चीजें, 1 2 3, और हमने स्क्रिप्ट पर भी थोड़ी बहुत बात की थी कुछ कल। स्क्रिप्ट वैसे हमें ऑटोमेशन के लिए होती है, ऑटोमेशन का मतलब वैलिडेशन।
इट मीन हमें रिस्पॉन्स कोड ये हमें याद रहेगा, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्स कोड मैंने समझते हैं ना, जैसे इट 200 आएगा क्या होती है, या मोस्टली हमको कौन सा चाहिए, ठीक है, स्पेशली कॉमन जो हमें चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं। जैसे आपको बताया गया ना, जैसे pm डॉट टेस्ट, फिर पैरेंथेसिस में हमने कुछ पैरामीटर पास किए थे, फंक्शन बनाया था, ऐसा कुछ किया था कि नहीं? है? नहीं, जैसे इसमें क्या था, पीएम, पीएम का मतलब पोस्टमैन, फिर क्या था, टेस्ट, देखो यहाँ पे वैसे सजेशन दे दिया। अब इसे देखो बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, या तो यहाँ जाके एक्सेप्ट कर दो, या तो टैब बटन यूज कर दो। देखो नीचे लिखा है कि नहीं, यहाँ एरो के पास। तो हमने टैब ऑप्शन यूज किया, तो यहाँ देखो फंक्शन आ गया ना, देखो यहाँ स्टेटस कोड इज 200। अब फंक्शन में पैरेंथेसिस इंटर कर दिया मैंने, जनरेट नहीं किया, ठीक है, ये आ गई ऑप्शन। और यहाँ एक ब्रैकेट भी रॉन्ग है, सॉरी सॉरी, ये वाला देखो एरर चली गई ना। अब देखो इसमें हम क्या लिखना होता है, pm डॉट, फिर क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो यहाँ सजेशन आ गया, देखो दिखाई दे रहा है नहीं, टाइप कर दो। अब ये देखो पूरा पूरा माने राइट हो गया यहाँ कोड, टू डॉट हैव डॉट स्टेटस। अब यहाँ स्टेटस, यदि मेरा देखो ये क्या है, ये वाला जो देखो ये जो है ये मेरे मैसेज के लिए है। अब यहाँ हम कुछ भी लिख लें, अपना नाम का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है 200 लिखें, तो यहाँ 2000 भी लिख लो, लिख देते हैं। लो जैसे यहाँ पे लिख लो 2000 लिख लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, एज ए स्ट्रिंग है, बट इससे मतलब है, इसको 2000 नहीं कर सकते हो, ठीक ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो आएगा उससे ये मैच करेगा, एक्चुअल रिपोर्ट आएगी रिस्पॉन्स में, जो एक्चुअल आएगी वो रिस्पॉन्स में आएगी, और टू है हमारे पास है स्टेटस कोड, ये इसको मैच करा दो। दोनों मैच कराने के बाद अब पास है कि फेल, जैसे देखो अब इसी को मैं इसे सेव कर दिया, सेव करने के बाद रन कराएं, क्या है, स्टेटस कोड 2000 पास, मैंने सही पढ़े हैं, थोड़ा उधर उधर पढ़ दिए हैं ठीक है, ठीक है ना। तो देखो पास हो गया, बट अगर यहाँ पे लिख दो, जैसे अब यहाँ पे देखो ये दिया ना मैंने, अब आपको टेस्टिंग करने के लिए मिलता है, यहाँ पे मैंने एक रॉन्ग कर दिया, ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद देखो अब क्या आती है, सेंड किया मैंने, फेल आ गया। लेकिन हम चाहते ही थे कि अगर मैं पासवर्ड ना दूं, किधर गए भैया तुम, तो कौन सा आना चाहिए, 401, ठीक है, 401 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको हर वैलिडेशन मैसेज करना होता है, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव माने सही यूजर नेम दू, रॉन्ग यूजर नेम दू, सब चीजें जैसे उसमें चलती थी वैसे इसमें भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये हमें क्या आना चाहिए, पास, देखो ये पास हो गया ना। अब यहाँ पे लिखना माने, यहाँ पे मैसेज में लिखना चाहिए माने यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट करेक्ट, या यूजर नेम करेक्ट एंड पासवर्ड इज द रॉन्ग, या ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी हम अपने मैसेजिंग है जैसे, तो जो मैसेज यहाँ टाइप करोगे ये आएगा, ये क्लियर।
तो इसका मतलब ये चीजें होती हैं। और यहाँ देखता रहता है स्टेटस कोड हमारा क्या है। तो जो यहाँ मैसेज पास करोगे एक्सपेक्टेड हमारा मैच करेगा और उस हिसाब से हमें रिजल्ट दे देगा। क्लियर। कल हमने क्या है मल्टीपल वैल्यू पे दिखाया था। मल्टीपल वैल्यू का मतलब क्या होती है? ठीक है, मल्टीपल वैल्यू का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो इतनी चीजें क्यों होगी ना। देखो माने ऑथेंटिकेशन, हेडर, बॉडी एंड स्क्रिप्ट, तीन चीजें क्लियर हुई हैं। ये इतने चार चीजें। और देखो अब परम, परम में क्या चीजें होती हैं? पैरामीटर। कौन से पैरामीटर? पाथ पैरामीटर एंड क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, यहाँ दोनों होते हैं, पाथ पैरामीटर एंड क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा है? ध्यान से देखो क्यूरी पैरामीटर है ना, बट यहीं पे हम क्लिक करते हैं ऐसे स्लैश कॉलन करने के बाद यहाँ कुछ नाम देते हैं, मान लो क्या दे दूं, नेम। तो यहाँ पे देखो ये पाथ पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब इसको हम पाथ वेरिएबल भी कहते हैं। समझ रहे नहीं? कुछ ऐसे वेरिएबल का नाम जिसमें हमें यहां से टाइप करने हो तो हम यहाँ पे देते हैं। क्लियर। ये अगला वेरिएबल था। और ये क्यूरी, क्यूरी का मतलब तो समझते ही है। देखो क्यूरी जैसे क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे कोई चीज रिस्पॉन्स लेते हैं, सपोज करिए कि मान लीजिए ये ना, से मैंने कॉपी किया, नोटपैड ओपन होगा आई थिंक। ठीक है, इधर देखिए, जैसे अभी यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं? बेस यूआरएल या होस्ट डोमेन, बेस एड्रेस, एड्रेस तो पूरा ही होता है, बेस एड्रेस ये सब कह लेते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? पाथ। ठीक है, अब पाथ में क्या करना है? ये देखो सर्चिंग किया गया है, तो इसमें देखो जो ऑप्शन ये होगा, ये देखो सर्च ही की हो ना, यहाँ पे देखो सर्च वाला ऑप्शन चला है। अब सर्च में क्या सर्च हुआ है? ये देखो इसे क्या बोलते हैं? क्वेरी चला है। अब क्वेरी ये किस टाइप की थी? या फार टाइप की थी। अब इसमें देखो क्वेरी में क्या सर्च हुआ है? ये इतना सर्च हुआ है। ठीक है, या जो भी है यही है। एंटीवायरस का नाम। हाँ, अब आगे देखो यहाँ पे एक एंड लगा है। एंड का मतलब क्या होता है? और डबल क्वेरी। ठीक है, माने एक क्वेरी है बट एक क्वेरी और चला है। जैसे आप लोग नोट माने यहाँ उसमें ई क्लिप में यूज करते थे, जैसे सपोज करिए कि ऐसे यूज करते थे, इंट ये इक्वल सपोज करो 10 एंड इंट बी इक्वल 20, यही था। अब देखो इन दोनों को हम ऐड करके यूज कर लेते थे या अलग अलग यूज करते थे। जैसे अब इसको हमें कहीं यूज करना है, जैसे एसओपी, अब ये दोनों को यूज करना होता है, हम ए प्लस बी का यूज कर लेते थे, प्लस वन ऐसे। तो अब ये देखो दोनों हुआ है कि नहीं? और उसमें देखो एक एंड था, उसमें एंड कैसे था? ऐसे था।
ठीक है, अब इसका आंसर क्या आती है? ट्रू एंड फॉल्स। इसको हम एंड बोलते हैं। ठीक है, और एक्स बात निकालते समय भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या हम पाई यूज करते थे ऐसे। पाई, पाई मतलब आर, या ये। ठीक है, एक्स बात निकालते वक्त यूज होता था कि नहीं? कहीं कहीं सिंगल यूज होता था, कहीं कहीं मल्टीपल यूज होती थी ऐसे। इसको हम पाई बोलते हैं। पाई का मतलब होता है और माने अथवा, या सीधा डायरेक्ट और भी यूज कर सकते थे। ये एक्स बात के दौरान या इफ एल्स के दौरान इसको हम यूज करते हैं। अब इसमें होती क्या है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो एक्स बात है, हमारा एक ही पेज पे एक ही एलिमेंट पे कभी ये एक्स बात आता है, कभी ये आती है, कभी ये आती है ना। सपोज करो दो तीन आते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? ये आर ऑप्शन यूज करते हैं। एक्स बात के दौरान सिंगल ये पाई लगती है, इसका मतलब और एक ये और एक ये। क्लियर? जैसे दिखा दे क्या? देख लो, सपोज करो कि मुझे इसी का एक्स बात निकालना है। इसी में यूज करते थे ना। जैसे इसी का एक्स बात कैसे बनाते हैं, मुझे देखो बनाने कम आती है थोड़ी बहुत, क्या यूज कर लो, बड़ा सा है, ये छोटा सा है क्या? टैग नेम क्या है? ये देखो 15 आ गया, बट हम इसे इंडेक्सिंग कर लेते हैं। हो गया भाई, मैं एक्स बात नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो 1 ऑफ 1, इसका कौन सा नंबर है भाई? अच्छा, इसका नंबर 2 है क्या? इसमें देखो हमने 2 पास कर दिया, 2 पास किया। अब देखो एक एक्स बात ये हो गई। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें ऐसा एलिमेंट माने यहीं हम सर्च कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें या क्लिक करा रहे हैं, यहीं पे कभी कभी ये ऑप्शन आ रहा है, कभी कभी कुछ दूसरा ऑप्शन आ जा रहा है। जैसे मान लो इसको इसका एक्स बात ले लें। इसके एक्स बात में क्या है? टेस्ट यूज कर लें क्या? क्यों जी? स्पैन है, स्पैन ही है ना? किधर रॉन्ग होगा? सही तो है, बाकी ये नहीं ले रहा है। फिर से देखिए। हो गया। मैं सपोज करिए जैसे ये देखिए ये है ना, इस पे हमें ये नंबर शो करा, ये नंबर शो करा। मुझे ऐसे एक्स बात बनाने थे जो कि ये भी शो करे, ये भी शो करे। ठीक है, ये दूसरा, तो हम इसको 2 कर दें, कोई दिक्कत? जैसे देखो तो बात की बात है ना भाई, हम ऐसा तो कर नहीं दे। देखो यहाँ एक ये है और मेरे पास एक पाई है, पाई ऑप्शन यूज करते हैं, दूसरा पेस्ट, सॉरी। देखो अब देखो पाई का मतलब होता है आर, ठीक है ना? ये दोनों पे काम कर रहा है। हमने दो एक्स बात को जोड़ दिया,
इसका मतलब ए माने पहला वाला या दूसरा वाला कोई भी मिल जाए चल जाए, दोनों भी मिले तो भी चले। फर्स्ट पे जैसे फाइंड किए रहोगे तो फर्स्ट करेगा और फाइंड्स करोगे तो भाई जिस हिसाब से उसकी माने वर्किंग किए रहो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट चलेगा ही ना। तो लेकिन जैसे कभी कभी हमने क्या बोला, हमने ये चीज बोले कि जैसे यहीं पे सेम स्थान पे डिफरेंट डिफरेंट बदल रहा है, लेकिन बट फिक्स है, कभी ये आ जाती है, कभी ये आता है, कभी ये आता है। तो ऐसे हम आर ऑप्शन करके यूज कर लेते हैं। ये देखो, ये देखिए ये ना जो यहाँ सेलेक्ट किए हैं, देखो इसी को बोलते हैं और। आपको और नॉट एंड तीन चीजें पढ़ाई की होगी ना आई थिंक, नहीं चलो ठीक है, गूगल से पढ़ना, ठीक है। हाँ हमने कहा थे नोट पैड्स। सर इसमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग पता चलेगा डबल क्वेश्चन या देखो यहाँ बता तो रहे हैं भाई ना। सर अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट चला तो एक बार सिंगल क्वेरी में क्वेश्चन तो देखिए अब इसमें क्या था, हमें यहाँ ये पाई यूज करते हैं माने आर, लेकिन ऐसे एंड यूज करते हैं, इसका मतलब और। तो और का मतलब क्या होता है, ये देखो ट्रू कब होगा, ये भी मिले और ये भी मिले तब जाके ट्रू होगा, तभी ये क्यूरी रन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इसका मतलब समझ आ गई। ये आपकी कहाँ पे हो रहा था, सेलेनियम में होता है, जावा में होती है। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल एंड, इसी को एंड हम बोलते हैं। एंड का मतलब क्या होता है और, जैसे क्या कहते हैं ना, हमको समोसा भी मिलना चाहिए और चटनी भी मिलना चाहिए तो हम खाएंगे, खाली समोसा दोगे तो नहीं खाएंगे, खाली चटनी दोगे तो नहीं खाएंगे, दोनों दोगे तो खाएंगे। मतलब समझ रहे ना। ये देखो एंड का मतलब ये, लेकिन और का मतलब या तो चटनी दे दो या तो समोसा दे दो, कोई भी एक दे दो तो भी चलेगा। मतलब समझ रहे नहीं। देखो वो क्या है, आर है, लेकिन यहाँ क्या किसका यूज किया गया, एंड। एंड का मतलब और, यहाँ दूसरी क्वेरी रन कर रही है। दूसरी क्वेरी देखो यहाँ पे है, ये टाइप नाम की टाइप, ये हमारा एक वेरिएबल है और ये इक्वल लगा के इसकी क्वेरी रन कराई जा रही है इधर, यहाँ तक देखो, यहाँ तीसरी भी रन कराई जा रही है, यहाँ देख रहे हो नहीं, अब आगे नहीं है, ठीक है, ये पूरा एक ही है। अब ये देखो कैसे यहाँ पे चलती है, वही चीज देखो, ये हमारी क्वेरी है, क्वेरी पैरामीटर है। अब देखो इसमें हम यूज करते हैं, सपोज करो नेम, देखो यहाँ या नेम, देखो यहाँ पे नेम आ गया कि नहीं, माने ये हमारी की हो गई। जैसे हम ये लिखते हैं यहाँ, ये क्या हुआ, वैल्यू, ठीक है, ये एक हुआ। अब दूसरी की अगर हमें दूसरा यूज करना है, चाहे यहीं पे एंड करके कर लो या यहाँ पे हम टाइप करते हैं, देखो एंड लग गया ना, एड्रेस। अब इनकी वैल्यू देते हैं जो भी है, पता नहीं ना, ठीक है। अब तीसरा देना है, तीसरा भी दे सकते हैं, चौथा भी दे सकते हैं, ऐसे मल्टीपल। लेकिन हाँ देखो एंड का मतलब और, ये भी चलना चाहिए और ये भी चलना चाहिए, तब आपको आंसर मिलेगी। क्लियर है। और इसी को हम बोलते हैं क्वेरी। नहीं चलेगा, फॉल्स, ये तो जावा से भी पूछ सकते हो। चलो ठीक है।